तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। तो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए दो रूल हैं, उन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला है राइट हैंड थंब रूल। अब ये क्या कहता है? ग्रैब्स द स्ट्रेट वायर विथ योर राइट हैंड with extended thumb in the direction of current, then the curl of finger give the direction of magnetic field intensity। अब इसका मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई वायर है और इस वायर में करंट का डायरेक्शन इसकी टिप की ओर है। तो उसको मुझे ऐसे पकड़ना है कि ये जो थंब है ये करंट के डायरेक्शन में हो। इस तरह से देख लीजिए। तो जहाँ ये फिंगर्स कर्ल होती हैं, मुड़ती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसमें दो चीज़ें समझना है, ये जो है करंट का डायरेक्शन है और ये जो है, ये दो उंगलियां जो मुड़ रही हैं, कर्ल बना रही हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसके हिसाब से स्ट्रेट वायर के जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है। यदि इसका डायरेक्शन मैं ऐसे कर दूं तो राइट हैंड देखना है, इसको पकड़ना है। ये मान लीजिए मैं पकड़ लिया, ये थंब इस तरह से है, माने इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होगा। यदि इधर का करंट है तो इसको थंब को करंट के डायरेक्शन में करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। यदि मैं इसको ऐसा कर दूं तो यहाँ भी थंब नीचे होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं, माने मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। यदि मेरे पास स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता हो, करंट के डायरेक्शन में मुझे थंब को एक्सटेंड करना है, तो उसको ग्रैप्स करने के बाद, पकड़ने के बाद जो कर्ल ऑफ फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। अब इसका दूसरा रूल कहते हैं, यदि हमारे पास जो है सर्कुलर शेप में कोई वायर हो, अभी स्ट्रेट वायर हम ले लिए हैं ना, अब सर्कुलर शेप के वायर के लिए देखते हैं। तो यहाँ है राइट हैंड कर्ल रूल। कर्ल द palm of your right hand around the circular wire with the fingers pointing the direction of current, then the thumb gives the direction of magnetic field intensity। अब यहाँ पर हम मानेंगे कि मेरे पास कोई इस शेप में, सर्कुलर शेप में कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ना है ना। तो जो ये थंब है, ये थंब का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे यहां पर मैं देखूं ये हो गया। अब जो है कर्ल ऑफ फिंगर्स को मुझे इसके डायरेक्शन में करना है। किसके डायरेक्शन में? इस एरो के डायरेक्शन में। ये नीचे हो जाए तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को भी शो करने के लिए दो तरीके हैं। यदि पेपर के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो तब हम उसको लिखते हैं, ये सर्कल बनाएंगे और इसमें एक डॉट रखेंगे। और यदि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पेपर के परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो तब हम उसको एक सर्कल बनाएंगे और उसको हम क्रॉस लिखेंगे। तो आपके इस चैप्टर में जहाँ भी क्रॉस बना हो उसमें समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेपर। और जब ये है इस तरह से साइन बना हो तो समझना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू पेपर है। यहाँ पर बाहर इस तरह से, मान लीजिए ये फील्ड है डायरेक्शन का, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। इसमें होगा तो इसका डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। जैसे यहाँ पर मैं अभी बताया था कि ये कर्ल है, कर्ल को आप ऐसा मोड़ लीजिए इसके डायरेक्शन में, तो ये जो थंब है कहाँ जा रहा है? अंदर तरफ, मतलब यहाँ का डायरेक्शन कैसा होगा? क्रॉस हो जाएगा। इस तरह से दो रूल हैं, एक स्ट्रेट वायर के लिए है और एक सर्कुलर शेप की वायर के लिए है। जब सर्कुलर शेप की वायर के लिए हम देखते हैं तो जो करंट का डायरेक्शन है ये फिंगर्स बताती हैं और थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, राइट हैंड का। इसी तरह से यदि मुझे स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो यहाँ पर जो थंब है वो करंट को बताएगा और कर्ल जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब